आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि द रीजन बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l इज फिल्ड विथ यूनिफॉर्म स्टडी मैग्नेटिक फील्ड b नॉट k कैप। रीजन दिया गया है x इक्वल्स टू 0 टू s इक्वल्स टू l तक कोई रीजन है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू कितना दिया है b नॉट k कैप। ए पार्टिकल ऑफ मास m, पॉजिटिव चार्ज q एंड वेलोसिटी v नॉट i कैप। कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है और वेलोसिटी क्या है i कैप डायरेक्शन में है। ट्रेवल अलोंग x एक्सिस एंड इंटर द रीजन, x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल करता है और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी थ्रू आउट द रीजन। ओके, मतलब हमें यहाँ पे जो ग्रेविटी है उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है। अब ए केस में उसने हमसे क्या पूछा है, ए केस में उसने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एल if the particle emerges from the region of magnetic field with its final velocity at an angle 30 degree to its initial velocity। जो पार्टिकल है वो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है और कितना एंगल बना रहा है इनिशियल पोजीशन से 30 डिग्री। और बी पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द टाइम स्पेंड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और कितना वो टाइम स्पेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमें फाइंड करना है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड नाउ एक्सटेंड अप टू 2.1 L, अगर मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया जाए 2.1 L तक एक्सटेंड कर दिया जाए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस के लिए क्या करते हैं, नॉर्मल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमने मान लिया कि ये रीजन है हमारा। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो गया। इस रीजन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है के कैप डायरेक्शन में और पार्टिकल यहाँ से क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, और सॉरी ये तो पार्टिकल यहाँ से क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है और ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। एज्यूम करते हैं कि इसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो ये ऐसे निकल जाता, बट ये डिफ्लेक्ट हो रहा है सर्कुलर रीजन में और उसके बाद क्या हो रहा है, वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, ये तो इसकी वेलोसिटी वी नॉट है और इस पॉइंट से ये हमारा हमने एज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट पी है। ओके, इस पॉइंट से वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जा रहा है। तो ये एंगल हमारे पास गिवन है कि ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ओके, इन दोनों लाइन को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, बी इक्वल्स टू बी नॉट के कैप, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक्स इक्वल्स टू 0 है और ये एक्स इक्वल्स टू एल है। तो फर्स्ट केस में हमें बताना क्या है, फर्स्ट केस में हमें यही बताना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का और ये जो लेंथ है ये कितनी होगी, एल की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, जो एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये किसके इक्वल होगा, क्यू वी बी के। तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एम वी अपॉन क्यू बी, ये आर की वैल्यू आ गई। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं ये ए पॉइंट है, तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है आर। ए पी जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे, अगर इसको हम रिजॉल्व करें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर कॉस थीटा, ये इधर आ जाएगा और ये बी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, नॉट बाहर नहीं है, ये इस पॉइंट को बी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी पॉइंट है। तो आर कॉस थीटा क्या होगा, ए बी के इक्वल आएगा और आर साइन थीटा ये क्या आएगा, ए पी के इक्वल आएगा। और ओके, ये डिस्टेंस आएगी इस एक्सिस के अलॉन्ग ये। ओके, तो मैं उसको ए पी नहीं लिख सकता हूँ, ये ए पी नहीं हो, तो ये मान सकता हूँ कि ये एल के इक्वल आएगा। ओके, ये हमारा क्या आएगा, एल के इक्वल आएगा। तो और थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, आर
साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू एल। तो r अपॉन 2 ये कितने के इक्वल आ गया, l के इक्वल आ गया। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, r/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट l इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास mv अपॉन 2qb। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इतने दूर तक वो क्या है, मतलब फैला हुआ है, बोल सकते हैं कि एक्सटेंडेड है इतनी रीजन तक। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, उसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है और उस फील्ड को क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। तो फील्ड को कितना एक्सटेंड कर रहे हैं, 2.1 L तक एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ओके, तो ये क्या होगा, थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे। जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर सकता है, हो सकता है पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो अपना जो सर्कुलर मोशन है उसको कंप्लीट कर ले, मींस वो बाहर ना निकले फील्ड के, वो एक सर्कल कंप्लीट कर ले उसमें, या मे बी वो सेमी सर्कल कंप्लीट कर सकता है। तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ओके, एज्यूम करते हैं कि ये जो पार्टिकल है यहाँ से एंटर कर रहा है, v0 आई कैप वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, और फील्ड की जो लेंथ हो गई है इस बार ये कितनी हो गई है, उसने बोला है 2.1 लेंथ हो गई है। तो जो वैल्यू है एल की कितनी है, एम वी नॉट, ये वेलोसिटी वी नॉट है, एम वी नॉट अपॉन 2qb। ये हमारा क्या है, लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर करेगा और ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, ये यहाँ से और सर्कल में, और ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से नेगेटिव हो जाएगी, -v0 आई कैप हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल जिस मोशन में मूव कर रहा था उसके ठीक उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, न्यू मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लेंथ कितनी है, 2.1 L है। तो ऑब्वियसली ये है कि 2.1 R अपॉन 2, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, R से, क्या है, ग्रेटर है। तो जब वैल्यू ग्रेटर है तो हम मतलब ये एज्यूम के यहाँ पे मतलब ये एजम्पशन ले सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो कितनी हो जाएगी, -v0 आई कैप। क्योंकि यहाँ एक सर्कल बन गया, सेमी सर्कल बन गया, पार्टिकल इस रीजन से एंटर किया और इस रीजन से फिर क्या हो गया, सर्कुलर मोशन। ओके, फर्स्ट केस में हमने ये देखा था कि पार्टिकल क्या हो रहा था, रीजन से बाहर चला जा रहा था, बट सेकंड केस में हमारा जो पार्टिकल है वो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देता है और सेमी सर्कल ड्रॉ करके बाहर निकलता है। तो जिस डायरेक्शन से आ रहा था उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो -v0 आई कैप क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और हमें अब क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है कि कितना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, स्पेंड करेगा। तो सेमी सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि टाइम, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक सर्कल को कंप्लीट करने के लिए फार्मूला होता है 2πm अपॉन QB। ये वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है B0 दिया है, सॉरी मैंने B0 नहीं लिखा है, तो हर जगह क्या कर लेते हैं, B0 कर लेते हैं। तो ये जो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और वो एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है, तो उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए उसको क्या होता है, इतना टाइम लगता है। यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, एक सेमी सर्कल बना है, तो इसका अगर हाफ कर दें, टी डैश क्या होगा, t/2 के इक्वल होगा। तो अगर इसका हाफ कर देंगे तो टी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी πm अपॉन QB0। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, इतना टाइम मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड करेगा। सो यही क्या है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो जनरली जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दे वांट टू चेक योर कॉन्सेप्ट्स, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमें बस क्या करना था कि डायरेक्शन को देखना था कि जो गिवन वैल्यू हमारी एल की आई है ये इतनी ही आई है, और यहाँ पे अगर हम क्या करते 2.1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है। सो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।